हाया ऑल। तो ये रस्ट मास्टरी सीरीज का दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में रस्ट का इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन के बारे में देखा था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो में हम रस्ट का फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, रस्ट का फर्स्ट कोड लिखेंगे एंड कार्गो के बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। रस्ट का कोड लिखने के लिए रस्ट का प्रोजेक्ट होना जरूरी है। प्रोजेक्ट हम दो तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, एक है मैनुअल वे एंड दूसरा है ऑटोमेटिक वे। मैनुअल वे में प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी फाइल्स की रिक्वायरमेंट है उसे हम मैनुअली क्रिएट करना पड़ता है, जबकि ऑटोमेटिक वे में जो भी बेसिक फाइल की रिक्वायरमेंट है वो कार्गो खुद हमारे लिए क्रिएट कर देता है। तो इस वीडियो के लिए हम दूसरी अप्रोच से प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर हम रेडी करेंगे। कोई भी रस्ट का प्रोजेक्ट कार्गो की मदद से क्रिएट करने के लिए कमांड है कार्गो न्यू हेलो रस्ट। ये कमांड हमको टर्मिनल में लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं कार्गो न्यू कीवर्ड प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए लिखना जरूरी है। एंड थर्ड रहेगा फोल्डर का नेम। तो हम फोल्डर का नेम रखेंगे हेलो रस्ट। तो ये हमारे लिए जो भी बेसिक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो रेडी करके देगा। तो उसने हमको हेलो रस्ट फोल्डर क्रिएट कर दिया है और उसके अंदर src फोल्डर है, .git ignore फाइल क्रिएट कर दी है एंड cargo.toml फाइल क्रिएट कर दी है। तो src में उसने main.rs क्रिएट किया हुआ है। ये फाइल रस्ट का एंट्री पॉइंट है। git ignore, इसमें हम वो फाइल डालेंगे जो हम गिटहब पे पुश करना नहीं चाहते। एंड cargo.toml, इस फाइल प्रोजेक्ट का मेटाडेटा एंड डिपेंडेंसी उसको स्टोर करता है। हमारा प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। तो अब हम रस्ट का फर्स्ट कोड लिखेंगे। तो कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तब यूजुअली हम हेलो वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो रस्ट में हम वही फॉलो करेंगे। रस्ट का कोई भी कोड लिखना है तो उसका एंट्री पॉइंट है main.rs। तो वो कार्गो ने हमको क्रिएट करके दी हुई है। तो उसमें उसने हेलो वर्ड लिख के भी दिया है, तो हमको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। पर हम जो भी कोड है उसको लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करके समझ लेते हैं। तो लाइन नंबर फर्स्ट में fn है। तो रस्ट में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए fn कीवर्ड है। एंड जो आप इस पर होवर करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि एक्चुअल में वो क्या करता है। अब मेन है वो रस्ट का एंट्री पॉइंट है। इस कर्ली ब्रेसिस से मेन का स्टार्ट है एंड इस कर्ली ब्रेसिस पे मेन का एंड हो रहा है। उसके बीच में प्रिंट एलन है, वो मैक्रो है, वो जो भी हम लिखेंगे उसको कंसोल में प्रिंट करेगा। तो अभी के लिए हमको हेलो वर्ड कंसोल में प्रिंट करवाना है। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमारे पास कमांड है कार्गो रन। ओके, तो मैंने ये कमांड गलत जगह पर रन कर दी है, प्रोजेक्ट के बाहर हूं। तो फर्स्ट मुझे प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी मैं हेलो रस्ट फोल्डर के अंदर चला गया हूं और उसके अंदर मुझे कमांड रन करनी है कार्गो रन। कार्गो रन क्या करेगा? कार्गो रन प्रोजेक्ट को पूरा बिल्ड करेगा एंड देन उसको रन कर देगा एक ही कमांड में। तो बिल्ड एंड रन दोनों एक ही कमांड में हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल के कंसोल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। तो हमने सक्सेसफुली हमारा रस्ट का फर्स्ट कोड लिख लिया है। अब हम देखेंगे व्हाट इज कार्गो। कार्गो क्या है? कार्गो रस्ट का ऑफिशियल पैकेज मैनेजर है। वो सब कुछ हैंडल करता है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टास्क, बिल्डिंग कोड, रनिंग टेस्ट, पब्लिशिंग पैकेजेस, मैनेजिंग डिपेंडेंसीज। जो आप रस्ट का डेवलपमेंट करते हैं तो कार्गो आप हर दिन यूज करने वाले हैं। जैसे कि नोड के लिए npm पैकेज मैनेजर है, पाइथन के लिए पीप है, वैसे रस्ट के लिए कार्गो है। अब हम
कार्गो की कॉमन कमांड्स देखेंगे जो हम रेगुलर डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। कार्गो रन क्या करता है कि वो बिल्ड एंड रन प्रोजेक्ट एक साथ ही कर देता है। तो वो कमांड हमने थोड़ी देर पहले देखी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। कार्गो बिल्ड क्या करता है कि हमारे प्रोजेक्ट को कंपाइल करके उसकी ऑप्टिमाइज बाइनरी बना के देता है, पर वो प्रोजेक्ट को रन नहीं करता, ओनली बिल्ड करता है। कार्गो चेक, वो हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी एरर है उसको चेक करने के लिए कार्गो चेक की कमांड है। तो हम कार्गो चेक की कमांड हमारे जो भी हेलो वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट है उसमें रन करके देख लेते हैं कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम टर्मिनल में लिखेंगे कार्गो चेक। तो कार्गो ने चेक किया कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी एरर है, तो जो एरर रहेगी तो आपको टर्मिनल में पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन वो आ जाएगा। पर इस प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है, देन सक्सेसफुली वो रन हो गया। अभी हम देखेंगे कार्गो क्लीन जो भी हमने बिल्ड बनाई है उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो हमने बिल्ड बनाई है कार्गो रन से। हम कार्गो बिल्ड कमांड से भी बिल्ड बना सकते हैं, वो हमने देखी नहीं है तो वो भी हम देख लेते हैं। कार्गो बिल्ड करेंगे तो वो ऑप्टिमाइज हमारे लिए बिल्ड बना देगा। पर ऑलरेडी बिल्ड है तो उसने 0.07 सेकंड में अपना काम खत्म कर दिया। अभी वो बिल्ड डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड है कार्गो क्लीन। तो वो क्या कर देगा कि यहां से टारगेट नाम का जो फोल्डर था उसको उसने रिमूव कर दिया। अब कमांड है कार्गो अपडेट। तो जो भी cargo.toml में डिपेंडेंसी रहेगी उसको अपडेट करने के लिए ये कमांड है, पर अभी तक हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा। तो उसको 0 पैकेजेस मिला तो वो अपडेट कुछ भी नहीं करेगा। लास्ट कमांड है कार्गो टेस्ट। जो भी हमारे प्रोजेक्ट की टेस्ट सूट है उसको वो रन करेगा, ये हम बाद में देखेंगे। तो हमने कार्गो की कमांड देख ली, उसमें से एक कमांड थी कार्गो बिल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, उसका हम अंडर द हुड कैसे प्रोसेस हो रहा वो हम देख लेते स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी मैं कार्गो बिल्ड लिखूंगा कार्गो बिल्ड, तो पहले वो cargo.toml का मेटा डेटा एंड जो भी डिपेंडेंसी उसको रीड करेगा। जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो crate.io से उसको फेच करेगा एंड कंपाइल कर देगा। एंड साथ उसके बाद हमारा जो भी कोड है उसको कंपाइल करके ये टारगेट नाम की नई डायरेक्टरी क्रिएट करेगा और उसमें वो डाल देगा। और इसके साथ उसमें डिबग के फोल्डर में एक .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल भी उसने क्रिएट कर दी है, जो हम इससे भी ऑप्टिमाइज बिल्ड बनाना चाहते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो हम कार्गो बिल्ड उसमें फ्लैग लगाएंगे रिलीज का। तो ये उससे भी ऑप्टिमाइज बिल्ड बना देगा और उसको रिलीज नाम के फोल्डर में ऐड कर देगा। टारगेट में उसने रिलीज का फोल्डर बना दिया और उसमें रख दिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम देख लेते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम रस का जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसको पढ़ेंगे। वेरिएबल एंड बेसिक टाइप, फंक्शन, कमेंट्स, कंट्रोल फ्लो, वो सब हम कवर करने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।